हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास में हम मैथ के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस भी टेंशन में, उसका पार्ट 3 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन मोटिवेटेड होते हैं, जिससे पढ़ाने में और मज़ा आता है। ठीक है, चलिए बिना लेट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टेंस भी टेंशन में। तो इससे पिछले क्लास में हम पढ़ लिए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम WH वर्ड का यूज हमने डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आते हैं, तो हमने आपको पता है क्वेश्चन दो तरह से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला होता है सॉफ्ट क्वेश्चन। पहला क्या होता है? पहला होता है सॉफ्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट क्वेश्चन। और सेकेंड होता है हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन। सॉफ्ट क्वेश्चन क्या होता है? जिसका जवाब यस और नो में दे सके उसे आप बोलते हैं सॉफ्ट क्वेश्चन। जैसे क्या आप मुझे जानते हैं? आप बोल सकते हैं यस। क्या आप सलमान खान को जानते हैं? तो आप बोल सकते हैं नो। क्या आप सलमान खान से प्यार कर सकते हैं? बोल सकते हैं यस या नो, जो बोलना बोलिए। तो इसका जवाब और यस और नो में आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सॉफ्ट क्वेश्चन। जिसके जवाब में हमें बोलना पड़े, आप सलमान खान को क्यों पसंद करते हैं? आप अपने भाई से क्यों प्यार करते हैं? आप डेली स्कूल क्यों जाते हैं? तो ये सारा क्वेश्चन आपका होता है हार्ड क्वेश्चन। इसमें यानी इसमें WH वर्ड का यूज हम करते हैं। आइए बात करते हैं। तो WH वर्ड में क्या आता है? WH वर्ड में आपका आ गया वाट आ गया। वाट मीन्स क्या होता है? वाट मीन्स क्या होता है? वाट मीन्स क्या ही होता है यार। वाट मीन्स क्या होता है? वाट मीन्स क्या होता है? मक्खी क्यों तंग कर रहा है? ठीक है। वेयर मीन्स क्या होता है? वेयर मीन्स कहाँ होता है। वेन मीन्स क्या होता है? वेन मीन्स जब होता है, यानी कब। वेन मीन्स कब होता है। वाई मीन्स वाई मीन्स क्यों होता है। ये सभी जो देख रहे सभी आपका जो है, और हु मतलब, और बहुत सारा मीनिंग है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका WH वर्ड यूज हो रहा है। इसमें आपका WH वर्ड यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये सभी क्या है? WH क्वेश्चन है। यहां तक कोई दिक्कत? इन सभी में क्या होता है? WH वर्ड का यूज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये WH क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते फिर मजा आएगा। जैसे आपसे बोले आप मुझसे क्यों नफरत करते हैं? आप मुझसे क्यों नफरत करते हैं? अब देखिए, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। हम इसलिए नफरत करते हैं कि आपके यहाँ घर में एक बार हम गए तो आपने हमें बिरयानी नहीं खिलाया, ये बोल सकते हैं। आप कुछ भी रीज़न बता सकते हैं जो आपके पास सटीक रीज़न हो। यानी आपको यस और नो से काम नहीं चलेगा। अगर कोई बोले आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं, बोले यस नो, तो लोग समझ जाएंगे भाई साहब ये मेंटल है, ये कुछ भी बोल रहा है। तो फिर उसमें क्या होगा यहाँ पे, तो समझ जाएगा अगला आदमी ये मेंटल है, इसे कुछ आता वाता है नहीं। तो आप मुझसे क्यों नफरत करते हैं, इसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा। यानी ये सॉफ्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों का जो है रियल मीनिंग आएगा। आप मुझसे क्यों नफरत करते हैं, क्या होगा? वाई डू यू हेट मी। वाई डू यू हेट मी। अब देख रहे ये डेली यूजेज है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं। वो मुझसे क्यों नफरत करती है, वो मुझे क्यों पसंद करता है, मैं इसे क्यों पसंद करता हूँ। ये सभी जो है सेंटेंस है वो डेली यूजेज सेंटेंसेस है। अगर आपको टेंस अच्छा से आ गया फिर मज़ा आ जाएगा, सच बोलते मज़ा आ जाएगा। फिर आपको इंग्लिश बोलने जो शौक़ है वो ज़रूर पूरा होगा। आपको टेंस आना चाहिए। तो टेंस को आप गौर से देखिए और ध्यान से देखिए, समझ के पढ़ें। तो क्या आप मुझसे क्यों नफरत के, व्हाट डू यू हेट मी। अगर बोले मैं कब स्कूल जाता हूँ, मैं कब स्कूल जाता हूँ, मैं कब स्कूल जाता हूँ। इसमें आप बोलेंगे कि मैं कब स्कूल जाता हूँ,
इसमें क्या है, लोग आपको बोले आप 4 बजे स्कूल जाते हैं, या आप 8 बजे स्कूल जाते हैं, या आप 10 बजे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे जवाब इसका यस और नो में काम चलने वाला है नहीं, यहाँ पे कुछ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं कब स्कूल जाता था, व्हेन डू आई गो टू स्कूल, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आप पकड़े होंगे, WH वर्ड आप सिंपल इंट्रोगेटिव जैसे जानते हैं आप, जैसे कि क्या वो मुझसे नफरत करती है, डज शी हेट मी, क्या वो मुझे जानती है, डज शी नो मी, क्या मैं उसे जानता हूँ, डू आई नो हिम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे सिंपल इंट्रोगेटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल इंट्रोगेटिव प्लस क्या है, WH वर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ हार्ड ज़्यादा है नहीं, आप क्या करें, WH वर्ड लगा के, WH वर्ड बना के आप सिंपल इंट्रोगेटिव लिख ले, कुछ मतलब ये परफेक्ट चलेगा। अगर WH वर्ड प्लस क्या हुआ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या WH वर्ड है, WH वर्ड है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका है सिंपल इंट्रोगेटिव, जो हम सॉफ्ट क्वेश्चन में यूज किया करते थे। तो सबसे पहले अगर आप मेरा फर्स्ट नहीं देखा, टेंस भी टेंशन में है, पार्ट 1, 2 नहीं देखें, तो प्लीज़ इसे जो है पहले वो दोनों देख ले, फिर यहाँ आए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर डायरेक्ट यहाँ आप आते हैं तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप यहाँ आप मुझसे क्यों नफरत करते हैं, वाई डू यू हेट मी, वाई डू यू हेट मी। और कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे हम, अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना हमें पड़े तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस क्या, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे WH वर्ड के बाद क्या हो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी क्या WH वर्ड प्लस सिंपल इंटेरोगेटिव, ठीक है। एक सेंटेंस आर लेते हैं, वह मुझसे क्यों प्यार करती है, वह मुझसे क्यों प्यार करती है, क्या हुआ, वह मुझसे क्यों प्यार करती है, यानी ये WH वर्ड है, और इसका जवाब यस और नो में नहीं होगा, तो हमें कुछ एक्सप्लेन यहाँ करना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। मेरे पास पैसा है इसलिए वो मुझसे प्यार करती है, या हम ज़्यादा टैलेंटेड इसलिए वो मुझसे प्यार करती है, या हम सीधा साधा आदमी इसलिए वो मुझसे प्यार करती है, या हम गरीब आदमी हैं इसलिए वो मुझसे प्यार करती है। तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप कुछ बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा, बिना रीज़न बताए आप आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो उसका क्या होगा, वह मुझसे क्यों प्यार करते, पहले लिखेंगे क्यों का मीनिंग, क्या, तो वाई। उसका सिंपल इंट्रोगेटिव, वह के साथ क्या लगता है, वह के साथ डज लगता है, वह के साथ डू नहीं लगता है। हमेशा याद रखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है उसमें हमेशा डज लगता है, डू नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ आपका होगा वाई डज शी लव मी। अगर आप यहाँ पे धोखा से लव से लगा दे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि V5 हमने यहाँ पे यूज़ कर चुका है, यहाँ पे V5 हमने यूज़ कर लिया, और V5 डबल यूज़ हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डज यूज हो चुका है, आपको हम बता चुके, डू है आपका V1 है, डीड आपका V2 है, डज आपका V3 है, डन आपका V3 है, और डज आपका डूइंग आपका V4 है, और डज आपका V5 है, ठीक है। ये V5, V4, V3, V2 और ये V1, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे डज यूज हो रहा है, तो हमने ऑलरेडी डज यहाँ पे यूज कर लिया, अब डबल डज हम यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो वाई डज शी लव मी, लव से मैं यहाँ यूज़ नहीं करना है। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें V1 ही यूज होता है, V5 यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। और कुछ सेंटेंस यहाँ पे एक दो ले लेते हैं और हम,
तुम अहमद को या तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। अब यहाँ पे तुम क्या खाते हो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, और यहाँ क्या का ओरिजिनल मीनिंग आएगा व्हाट आएगा। यहाँ पे सिर्फ डू डज आगे करने से काम चलने वाला है नहीं। तुम क्या खाते हो यानी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या होगा, व्हाट, और यू के साथ हमेशा लगता है डू लगता है। व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, है ना। ठीक है। अगर मान लो अगर सिंपल इंट्रो ये WH वर्ड प्लस निगेटिव आ जाए, जैसे वह या मेरे पिताजी या मेरे पिताजी मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हैं, क्यों नहीं प्यार करते हैं। कभी कभी लोग को लग जाता है मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। अगर कोई बच्चा को और माँ अब्बू अगर उसके अब्बू और मतलब ये थप्पड़ मारता है, कभी गुस्सा में डांट मारता है, तो बच्चा को ये फील होता है वो मेरे से प्यार नहीं करते। लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि शायद वो मेरे लिए क्या किए हैं, वो कितना मेरे लिए कष्ट उठा कर मेरे लिए पैसा कमा के लाते हैं और हमें पढ़ाते हैं। अगर वो एक बार डांट दे, क्या हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते मेरे दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। अम्मी अब्बू का हक है कि वो आपको थोड़ा डांट दे, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको माइंड में कुछ नहीं ऐसे बनाना पड़ेगा कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ बहन को ही वो चाहते हैं या मेरे छोटे भाई को चाहते हैं, हमसे प्यार नहीं करते। ऐसा कतई बिल्कुल नहीं होता, वो सबसे प्यार करते हैं। क्योंकि आपको इसलिए डांटते हैं कि आप अच्छे आदमी बन जाओ। अगर आपको बीच में डांट नहीं पड़ेगा तो आप कुछ इधर उधर हो सकते हैं। तो आते हैं, मेरे पिताजी मुझसे क्यों नहीं प्यार करते। क्या हो, वाई डू ने वाई डज। मेरे पिताजी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। पिताजी कौन है? अकेले हैं। पिताजी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। तो वाई डज माई फादर नोट लव मी। वाई डज माई फादर नोट लव मी। या आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, वाई डज नोट, वाई डजंट माई फादर लव। दोनों सही है, लव मी। लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट मेथड है वाई डज माई फादर नोट लव मी। जब भी नोट लगता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। वाई डज माई फादर नोट लव मी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं एक बेहतरीन सा टेंस जो मज़ेदार टेंस है, इंटरेस्टिंग भी है, उसके बारे में कुछ हम बात करना चालू करते हैं। इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका एक नाम और है, या इसका एक नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका एक नाम और है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों नाम जो है इसी टेंस का नाम है। तीन नाम, अरे कभी कभी लोग को तीन नाम नहीं होता, आदमी का नाम होता है। लोग बोलता है जैसे नाम किसी का है, नाम जैसे मतलब मान लो किसी का नाम अगर मान लो ये है रेहान है, तो कोई उसको कुछ और नाम बोल देता है, कोई उसको ढोरबा बोल देता है, कोई उसे मोटका बोल देता है। तो ये हो जाता है, कुछ नाम जो है आदमी जो है नाम रख लेता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका दो नाम और है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता कोई काम क्या अभी चल रहा है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ये बताता, इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट नहीं हुआ है, इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं हुआ। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ये बताता कोई काम क्या है प्रोग्रेस में, वो ख़त्म नहीं हुआ। इन तीनों नाम का सेंस एक ही होता है, इसीलिए इसको तीनों नाम से पुकारा जाता है। वो ऑल थ्री नेम्स आर करेक्ट। आपको अगर एग्जाम में आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो भी सही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोल दे तो वो भी सही है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल दे वो भी सही है। तो आपको तीनों नाम के बारे में मालूम हर हालत में होना चाहिए। ठीक है, आइए इस कुछ पहचान देखें, इसका हिंदी पहचान देखें, इसका हिंदी पहचान देखें तो आपको इस तरह मिलेगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि लगाओ, इत्यादि लगाओ। यानी जिससे ये काम, इससे जिस सेंटेंस ये सेंस मालूम हो जाए वो काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, उसे आप जान ले वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, सेंटेंस है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ये सभी सेंटेंस क्या है, यानी प्रोग्रेस में काम चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर इसका इंग्लिश पहचान आप देखेंगे तो इसका इंग्लिश पहचान यानी स्ट्रक्चर इसका होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हो जाए। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है और इसका ये स्ट्रक्चर है। जैसे आपको बोले मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो आपको ये मालूम मैं क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। एम जो एक ऐसा मतलब वर्ब आप मान सकते हैं जो सिर्फ आई के साथ लगता है। आई एम ईटिंग, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। इसका क्या हुआ, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट लग रहा है, उसके साथ इज आर एम यूज हो रहा है, जबकि इससे पहले जो टेंस पढ़े तो उसमें हम ये बताया तो उसमें इज आर एम यूज नहीं होता है, लेकिन इस टेंस में इज आर एम का यूज हो रहा है। इस टेंस में क्या हो रहा है, इज आर एम का यूज होता है, और आपको मालूम होना चाहिए इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ, एम किसके साथ लगता है। ठीक है, तो आई के साथ एम लगता है, और इज, ही, शी, इट किस सिंगुलर नेम, और इट बहुत सारा के साथ इज लगता है, दिस के साथ भी लगता है, दैट के साथ भी लगता है, वो अलग चीज़ हो गया ना। लेकिन टेंस में आपको याद रखे ही, सी, ही, शी, इट, या कुछ सिंगुलर नेम इट से कुछ भी हो उसके साथ इज लगता है, और आर लगता है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और मोर देन वन नेम, यानी जो प्लुरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लगता है आपका, आर लगता है। ठीक है, उसके साथ आर लगता है। कुछ सेंटेंस और लेते हैं हम, जैसे वह आम खा रही है, वह आम खा रही है, वह आम खा रही, क्या हुआ, ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ, वह एक आम खा रही है, ही इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ही के साथ लगा इज लगा, और इज के बाद डायरेक्ट V4 क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। V4 इक्वल टू होता है V1 प्लस ING फॉर्म। V1 में आप ING लगा दे वो क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। ठीक है, अक्सर केस में ऐसा ही बनता है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कुछ किसी रिलेटिव को डबल करना पड़ता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अक्सर जो होता है V1 में ING लगा काम हो जाता है। ठीक है, तो ही इज ईटिंग अ मैंगो,
रहमान मुझ पर हंस रहा है। रहमान मुझ पे हंस रहा है, ठीक है। क्या हुआ? रहमान इज लाफिंग एट मी, है ना। रहमान मुझ पे हंस रहा है ना। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग, है ना। गाय चर रही है, अगर गाय चर रही है तो द काउ इज ग्रेजिंग। अगर गायें चर रही है, काउज आर ग्रेजिंग, ठीक है। ये सब सेंटेंस आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं और सेंटेंस भी हम सॉल्व करवाते हैं। आप ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और ट्रांसलेशन को चेक आउट करें, और वहाँ पे हमने सारा ट्रांसलेशन को डील कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट की बात होगा। यहाँ पे सारा सेंटेंस हम डील नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ सेंटेंस हम बता देंगे जिसको आपको अंदाज़ा मिल जाए ये सेंटेंस बनता कैसे है। और बाकी जो प्रैक्टिस करना है तो आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ जगह आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? थक गए क्या? हेलो, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या है इसका नेगेटिव सेंटेंस? आप कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? जिसमें नहीं लगा हो। जैसे कोई बोलते मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं तुमसे नहीं झगड़ता हूँ, वो मुझे गाली नहीं दे रही है, यानी जिसमें नहीं लग जाए उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है, मतलब काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो शी के साथ इज लगता है, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जैसे आपको बोल दें राम और श्याम नहीं हंस रहा है, नहीं हंस रहे हैं, चलो नहीं हंस रहे हैं। राम और श्याम नहीं हंस रहे हैं, मतलब कि दो आदमी है, राम और श्याम है, वो नहीं हंस रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब क्या हुआ? राम एंड श्याम। थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल में है, तो राम एंड श्याम। यहाँ पे इज यूज बिल्कुल नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। राम एंड श्याम दो पर्सन है और ये आपका है प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा है। तो इस केस में आपको लिखना है राम एंड श्याम आर नॉट लाफिंग, ठीक है। तो आपने क्या समझा? आपने इससे क्या समझा? सिंपल सी बात है, निगेटिव है तो इज आर एम के बाद हमको लगाना है नोट और कुछ भी नहीं है। यानी इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना हम चाहें, इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, तीनों में से कुछ भी आ जाए, प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। विदाउट ऑब्जेक्ट भी कभी कभी काम चल जाता, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस जैसे मैं खा रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मालूम नहीं पड़ता क्या ये खा रहा बंदा, ठीक है। तो ही इज़ ईटिंग या आई एम ईटिंग, कुछ बोल दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बात डन हो गया। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में बात करें हम सॉफ्ट क्वेश्चन जिसका जवाब यस और नो में दे सकें। जैसे आपसे बोले, पहले यहाँ लिखते इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब बोल दे आपको, क्या तुम एक आम खा रहे हो? क्या तुम एक आम खा रहे हो? तो बताओ इसका क्या हुआ? क्या तुम एक आम खा रहे हो, जवाब आप क्या देंगे? उसका जवाब आप देंगे यस और नो में। यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या तुम एक आम खा रहे हो, जवाब है यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। इसीलिए आपका सॉफ्ट क्वेश्चन है, और सॉफ्ट क्वेश्चन में कभी WH वर्ड यूज नहीं होता है। इसका सिंपल है क्या है, आप वर्ब को आगे कर दें, सब्जेक्ट को
पीछे कर दे, काम आपका हो जाएगा। जैसे तुम एक आम खा रहे हो, क्या हो, तुम एक आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग अ मैंगो, यू आर ईटिंग अ मैंगो, और यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ पे लगाया क्या तुम आम खा रहे हो। क्या में कुछ नहीं करना, सॉफ्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, आर को पीछे करना है और यू को, सॉरी आर को आगे करना है, यू को पीछे करना, काम हो गया आपका। यानी क्या, आर यू ईटिंग अ मैंगो, आर यू ईटिंग अ मैंगो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी है ना? तो आप इस तरह इसका सेंटेंस बना सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लें, है ना, क्या गाय चर रही है, क्या गाय चर रही है, क्या हुआ, आर काउज ग्रेजिंग। गाय चर रही, क्या, गाय चर रही, क्या, काउज आर ग्रेजिंग। और यहाँ लग गया क्या गाय चर रही, तब बोल दो यस या नो, बोल दो भाई साहब गाय चर रही है या नहीं, बोल दो। यस और नो जवाब हो सकता है। जिसका जवाब यस और नो होता है उसके जब कभी भी हम WH वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आर काउज ग्रेजिंग। यानी क्या, काउज आर ग्रेजिंग को क्या करो, काउज आर ग्रेजिंग में हमने क्या किया, हमने सिंपल सी बात ये किया, आर को यहाँ ले आया और काउज को यहाँ ले आया, बस दोनों को हम इंटरचेंज कर दिए, आर काउज ग्रेजिंग। क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? सिंपल सी भाषा हम समझा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी है नहीं, ठीक है। हाँ एक बात है कि ठीक है, सब ठीक है, सब चंगा सी है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस बोले भी, स्पीकिंग भी करें, घर में खड़ा हो जाए और सेंटेंस खुद बोले, हिंदी में बोल के उसे इंग्लिश में करने की कोशिश करें। इससे आपका इंग्लिश जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके चलिए, ये आप हो गया, आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में हार्ड क्वेश्चन। क्या बात करते हैं, हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन मतलब क्या, उसका जवाब यस और नो में नहीं होगा। जैसे तुम मुझ पे क्यों हंस रही हो, तुम मुझ पे क्यों हंस रही हो, है ना। तुम जो है, तुम अपने भाई को क्यों पीट रहे हो, तुम अपने भाई को गाली क्यों दे रहे हो, तुम जो है, तुम सोहन को क्यों गाली दे रहे हो, तुम जो है रहमान को क्यों पीट रहे हो। तो ये सभी देख रहे हैं आप, ये सभी क्या है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको यस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे तुम कैसे आम खा रहे हो, तुम कैसे आम खा रहे हो, तुम कैसे आम खा रहे हो, ठीक है। तो बता दो आम कैसे खा रहे हो। आप आम खा रहे हो, काट के आम खा रहे हो, चूस के आम खा रहे हो, या कैसे आम खा रहे हो, आप इसे बिल्कुल बता सकते हैं, तुम कैसे आम खा रहे हो। तो क्या यहाँ पे तो कैसे के मीनिंग आएगा, कैसे का हाउ प्लस सिंपल इंट्रोगेटिव। इससे पहले जो आप इंट्रोगेटिव कर रहे थे बस वही होगा, सिंपल सा मीनिंग जो है यहाँ पे WH के मीनिंग जो है उसे आगे रख के उसके बाद आपको सिर्फ सिंपल इंट्रोगेटिव देना है। मतलब हाउ आर यू ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग अ मैंगो, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। अब बताओ, अरे कोई मारना चालू कर दे तो पूछेंगे भाई क्यों मार रहे हो, कोई भी हो, कोई मेरा भाई हो या मेरा दोस्त हो, बोले मैं रीज़न बताइए हम क्या गलती किए हैं, तो वो बताएगा आपने चोरी किया, आपने ये किया, आपने वो किया, तो वो रीज़न बताएगा। वो यस ऐसा बात नहीं, मार रहा है, अब बोलो तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, बोले यस नो, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे बताएगा रीज़न बंदा, वो बंदा यस नो काम नहीं चलाएगा, यानी यहाँ पे कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन उसे करना पड़ेगा। यानी क्या है, WH वर्ड है। तो यहाँ पे तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तो वाई आर यू बीटिंग मी,
तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर क्या हुआ, WH वर्ड प्लस इज आर या एम और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह इसका आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ये बना सकते हैं आप भी। तो आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आज क्या हो गया, बताओ द एंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहें। वेलकम मैथ्स क्लास से और इन्जॉय करते रहे अपने एजुकेशन को। एजुकेशन इज़ द वेरी नेसेसरी फॉर अस, बहुत ज़रूरी मेरे दोस्त। एजुकेशन आपके लिए इतना ज़रूरी है, आप सोच नहीं सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस जो है आपके लाइफ से कभी निकल ही नहीं सकता है। तो एजुकेशन जो है एक मेरा एक ऐसा है जिसे हमारे बदन में रूह है। तो एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो और अपना सपना भी पूरा करो और अपने अम्मी अब्बू का सपना भी पूरा करो। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके जो है डिस्क्रिप्शन में होता है, टेलीग्राम आईडी है, सारा आप फॉलो कर सकते हैं और लाइक शेयर से सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।